हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के ब्लॉग में आज ना बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। सुबह उठे तो हम लोग देखा कि बहुत ज़्यादा बारिश है। और अच्छा तो नहीं, ठंड हो रही है बहुत। अच्छा वेदर तो लगता है मुझे, बारिश बहुत पसंद है, बट क्या है कि ठंड भी बहुत हो रही है इस टाइम। तो ये सुबह सुबह ना मेरी थोड़ी लेज़ी हुई थी, लेज़ी सुबह स्टार्ट हुई थी। और ये दिन भी बहुत मेरा लेज़ी गया। तो मैंने ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने आज कुछ भी काम नहीं किया। तो मैं इस तरह से मैं बैठी रही थोड़ी देर, क्योंकि मुझे ना पूरा वीक में बैठने का टाइम नहीं मिला था। तो मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा टाइम इसी तरह से बैठ के टीवी देख के स्पेंड करूँगी। तो साथ में बाकी काम तो चलते ही रहते हैं। तो थोड़ा सा अच्छा भी फील नहीं कर, क्योंकि आराध्या की तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं थी। तो इसलिए मैंने उसके साथ भी बैठी, उसको भी बिठाया था थोड़ी देर कि तुम ब्लैंकेट में बैठ जा और मैं थोड़ा सा टीवी देखूँगी आज। तो मैंने थोड़ा सा टीवी देखा, थोड़ा सा बिल्कुल रिलैक्स्ड मूड में रही। तो क्योंकि फिर जैसे ही बारिश हटी तो मुझे पानी लाना था, क्योंकि हम लोग को पानी भी यहाँ पे ना हम लोग बाहर से ला के पीते हैं। तो वो पानी लेने जाना था, मैं और राधिया पानी लेने गए। और घर पे आके फिर घर आके उसको खाना दिया, थोड़ा सा खाने के लिए। उसने खाना खाया। तो अल्टीमेटली मैंने सोचा चलो आज अब मैं काम थोड़ा स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा अरेंज कर ले घर, और बेसिक सा एक काम जो मुझे करना होता है वो मैंने करना स्टार्ट कर दिया आज। और क्योंकि वैसे मेरा प्लान कुछ और था। आ गई मैं अपने फेवरेट प्लेस पे अब किचन। तो चलो स्टार्ट करती हूँ। अभी मैंने देखो, लेज़ी डे था मेरा आज, बहुत लेज़ी डे, बट फिर भी मैंने आपको बताती हूँ कि मैंने ये बना लिए चने। तो मैंने दिए थे बनने, ये देखो चने। ये मैं स्लो कुकिंग के मेथड से बना रही हूँ, इसलिए मैं आराम से इसको ना बना के सुबह। और मैंने यहाँ पे कुछ मेरे और चीज़ें ना रोस्ट करके रखी थी। यहाँ पे ना इसको कास्तानियाज बोलते हैं, आई थिंक सो कास्तानियाज ही बोलते हैं। वो मैंने उसको रोस्ट करा था, वो मैं छील के रख रही थी। और फिर मैंने समेटना थोड़ी चीज़ें शुरू करी और घर को क्लीन करना शुरू करा। एक्चुअली प्लान मेरा था, ये 3 दिन की छुट्टियाँ थी कि मैं ना डीप क्लीनिंग करूँगी, बट मैं उस पर कर नहीं पाई, क्योंकि आराध्या की तबीयत बहुत ख़राब थी। वो स्कूल से आई थी, तो स्कूल से उसको ना वायरल इन्फेक्शन की तरह कोल्ड एंड कफ बहुत ज़्यादा हो गया था। तो नेक्स्ट डे मुझे भी हो गया था। तो इसलिए मेरा सारा जो था ना प्लानिंग के, मैं थोड़ा डीप अच्छी तरह से 3 दिन में सारे घर को अरेंज कर दूँगी। तो मैंने सोचा मैं आपको ये रेसिपी बता दूँ। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। एक्चुअली ये मेरे नाना जी के स्टाइल से काले चने मैं बनाती हूँ, थोड़ा सा अपना चेंज कर दिया है। तो चने पहले ही मैंने जैसे सोख करके रखे हुए थे, उसका पानी निकाल दिया। अब प्रेशर कुकर में चने लिए, एक तेज पत्ता, एक लौंग, दालचीनी और हाँ मोटी इलायची वो डाली, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और प्याज टमाटर काट के आप इस तरह से डाल दो प्रेशर कुकर में। और फिर इसमें थोड़ा नमक, मिर्च और हल्दी डाल दूँगी, और अभी कुछ नहीं डाल दूँगी, क्योंकि 3 मैंने डाल दिए ना मसाले, जो खड़े मसाले हैं वो डाल दिए। हल्दी नमक आप ये डाल दो, और थोड़ा सा पानी डालना, हल्का सा पानी। ये मिर्ची बहुत ना सुपर स्ट्रॉन्ग वाली है, इसलिए मैं थोड़ी सी डालती हूँ। ये मेरे पास बहुत सुपर हॉट जो होती है ना, सुपर हॉट वो वाली मिर्ची आ गई है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा कम डालना पड़ता है। और हरी मिर्ची भी डाली है मैंने। तो इसको आप मिक्स करके ना इस तरह से 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट मैक्सिमम, क्योंकि काले चने ऐसे हैं कि वो टूटते नहीं है, ये उनका प्लस पॉइंट है। तो जितने वो सॉफ्ट होते हैं खाने में भी उतने अच्छे लगते हैं। तो इसको मैंने 10 से 15 मिनट आप इस तरह से ना पका लेना। और उतनी देर में थोड़े बहुत और काम भी कर लेती हूँ। तो अब देखिए ये हो गया, आपका मसाला जो है ना थोड़ा मैश हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, अब मैंने दूसरा पैन लिया, अब मैं इस पर तेल लूँगी, जीरा और हींग डालूँगी। और अब थोड़ा सा ये जब जीरा स्लटर हो जाए, थोड़ी सी मैं टोमेटो प्यूरे डालूँगी। और अब इसमें धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मिर्ची डाल के, और थोड़ी सी कसूरी मेथी। आपको इसको हल्का सा भूनो, फिर जो चने बनाए ना उनको डालो, और अब इनको आपको भूनना है। अब आपको तब तक भूनना है जब तक कि ये जो है ऑयल ना छोड़ दे, मतलब सारा मसाला भी मैश हो जाएगा, मसाला भुन भी जाएगा। बट इस मेथड से अगर आप काले चने बनाओगे ना, आपको ऑलमोस्ट आपको बिल्कुल ही मटन के जैसा, अगर जो नॉन वेजिटेरियन है उनको समझ में आ जाएगी। इसमें खुशबू इतनी अच्छी आती है।
और जो बिल्कुल मटन की तरह ये बनेगी और बहुत ही टेस्टी चने जो दूसरा मसाला भूनते हैं उससे ये दोनों ही अलग तरीके के स्वाद आता है। जब आप बॉयल करके और ऊपर से तड़का डालते हो ना, मैं दोनों से बनाती हूँ बट बिल्कुल ही डिफरेंट टेस्ट होता है इसका। तो इस तरह से आप भूनते रहना, अच्छी तरह भून लेना। जब भून जाए तो अब इसमें पानी डाल के और इसको आप 20-25 मिनट तक इसकी ग्रेवी को पकने देना। और जो पानी मैंने वो डाला है जो जिसमें मैंने इसको सोक करके रखा था, और अगर थोड़ा एक्स्ट्रा डालना पड़े तो वो आप डाल देना। और फिर आप इसको रख दो पकने के लिए। ये धीरे धीरे पकते रहेंगे और लास्ट में आप इसमें धनिया डाल दो और ये बड़े ही बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनते हैं ये चने। अब देखिए ऑयल भी छोड़ दी है, अब मैंने धनिया डाल दिया है और इसको दम पे रख दूँगी। बनने के बाद मैं एकदम से खोलती नहीं हूँ। तो उसके बाद आप चावल के साथ मेरे आप खाओ। ये अदरक का अचार मेरा बना ही होता है और नेक्स्ट ये देखिए इसके साथ आप कोई भी कॉम्बिनेशन में खा सकते हो। ये मैंने मतलब खाया था। और साथ ही मैंने फिर थोड़ी सी मेरे पास अरबी पड़ी हुई थी, मैंने वो भी बना दी क्योंकि ये बहुत मसाले वाले थे ना, तो इसको मैंने कम मसाले वाली बनाया, बहुत लाइट बनाया। ये मैंने जीरा और अजवाइन डाली है और हींग डाली है। और अरबी जो है जो होती है उसको आपको काट के थोड़ी देर के लिए आपको 5-7 मिनट इस तरफ से पकाना है। अब थोड़ा ढक के भी पका सकते हो। थोड़ा सा आप क्रिस्पी सा हो जाए, इसके आउटर जो है ना थोड़ी हल्की हल्की ब्राउन हो जाएगी साइड्स। फिर इसमें आपको हरी मिर्ची, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची और नमक डाल देना थोड़ा सा। और इसको फिर दम थोड़ी सी स्लो हीट पे रख देती हूँ ऐसे ही बनने के लिए। अभी 5 मिनट के लिए वो रख देना। फिर आप इसमें ग्रेटेड अदरक डालो। ये इसमें मैं ना ऊपर से डालती हूँ, ये बहुत अच्छा लगता है इस तरह से अदरक। फिर अदरक के साथ इसको पकने दो थोड़ी देर। फिर जब ये पक जाए फिर लास्ट में इसमें बहुत सारा धनिया और नींबू निचोड़ के और इसको फिर आप खाओ। और ये सिंपल सी अरबी है बट किसी के साथ भी ना कंबाइन करना हो तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये हो गई। ये क्रीम पहले डाल दो, गैस नहीं ऑन करनी बिल्कुल भी। मिल्क पाउडर डाल दो सारा। हाँ सारा डाल दो। डम। हाँ डम कर दो। सारा डाल दिया। अब ये पनीर डाल दो सारा। इसको आपस में मिक्स करना है पहले, गैस बिल्कुल ऑन नहीं करनी है। मैं छोटी हूँ बट तो मैं गैस जब ऑन होता है बट फिर भी मैं कर लेती हूँ। हाँ। क्योंकि मैं केयरफुल ऑलवेज होती हूँ। हाँ बट गैस ऑन होएगी तो फिर मैं नहीं करने दूंगी, फिर मम्मा करेंगे, ठीक है। और जो मिक्सिंग ऑलवेज हम सम स्टफ हम करेंगे बिना बिना गैस। आपको एक सर्कल में ऐसे करना पड़ता है और फिर आपको थोड़ा सा मैश करना पड़ता है क्योंकि पनीर थोड़ा सा हार्ड है तो आपको थोड़ा सा मैश भी करना पड़ता है। आराध्या को बहुत अच्छा लगता है ये सब करना ना मेरे साथ, तो मैंने थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व कर लेती हूँ मैं अपने साथ में इसको। हाय से हाय मम्मी। हाय हाय हाय। I only sometimes I can only cook with mommy because last time now I'm gonna cook with mommy all the time when I have a chance to cook with her. अब मेरा टर्न है और मामा ने बोला था कि हम टर्न बाय टर्न करेंगे मिक्स। और साथ ही मैंने इसको दवाई भी पिला दी है। Sorry for my coughing. Actually I have a, what do I have? I kind of cough. I have a cough at me. She's not well today. Yes, so that's why, but don't mind that unless I'm having fun. Yeah. मैं अब ये मिठाई जो बना रही हूँ ना, ये काजू पनीर की बर्फ़ी है। तो पता नहीं मैं इस पे सारी रेसिपी नहीं दी, मैंने कम्प्लीटली दी थी। तो आप अगर देखना चाहते हो तो ये मैंने अपने दूसरे चैनल पे करी है अपलोड, तो आप कंप्लीट जो है वो रेसिपी देख सकते हो। तो इसमें काजू भी ऐड करे थे, तो मतलब इसमें कंप्लीट नहीं है, तो आप वो देख लेना अगर आपको मन लगे तो मतलब ब्लॉग में तो मैंने ये सारी चीज़ें इसी दिन में करी थी। और
कुछ चीज़ें मिस भी करी थी क्योंकि आज छुट्टियों मतलब मैं छुट्टियों को यूटिलाइज़ नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, बस इतना इम्पोर्टेंट नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी और आराध्या की भी नहीं थी, तो इसलिए कुछ एक चीज़ें तो फिर भी मैंने कर ली, बट नॉट मतलब मैंने जो एक्सपेक्ट करा था। तो ये भी बन गई और आराध्या को भी दवाई वगैरह पिला दी और अब मैं ये काढ़ा बना रही थी, तो ये मैं आपको नेक्स्ट में दूंगी। ये बहुत इससे ही मैं मतलब मेरी तबीयत ठीक हुई है, मेरा जो कफ एंड कोल्ड बिल्कुल जो ड्राई हो गया इसी से। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको जल्दी मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय। और अगर आप फीडबैक ज़रूर देना आपको ये मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, और मैं हमेशा इम्प्रूवमेंट की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।